हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डरावने किस्से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं हूं आपका होस्ट राज। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम कोमल था। कोमल की उम्र 16 साल की थी और उसके परिवार में उसके माता पिता और दादा दादी थे। कोमल बहुत हंसमुख और चंचल बुद्धि की लड़की थी। दिन भर दोस्तों के साथ खेलना कूदना और शाम को अपनी माँ के साथ घर के काम काज में हाथ बटाती थी। कोमल के घर के सामने पीपल का पेड़ था, जो देखने में बहुत घना और रात में उतना ही डरावना दिखाई देता था। दोस्तों, माना जाता है पीपल के पेड़ में दिन के समय देवी देवताओं का वास होता है और रात को भूत प्रेत और चुड़ैलों का। एक बार कोमल अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी। इतने में वो देखती है पीपल के पेड़ के नीचे एक बुढ़िया लाल कपड़े में 4 लड्डू लपेटकर रखकर चली जाती है। यह देखकर कोमल अपने मन में सोचती है, लड्डू क्या कपड़े में लपेट कर रखने वाली चीज है? और वो चारों लड्डू खा जाती है। लड्डू खाने के बाद कोमल अपने घर चली जाती है। अब धीरे धीरे शाम हो रही थी और कोमल अपने परिवार के साथ खाना खा रही थी और परिवार में हंसी खेल का माहौल था। लेकिन अचानक से कोमल की आवाज़ बदल जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है, मानो यह हंसी किसी शैतान की हो। यह शैतानी हंसी सुनकर सब लोग डर जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोमल कभी जोर जोर से हंसती या जोर जोर से चिल्लाती। कोमल के पिताजी कोमल को बहुत संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोमल और भी डरावनी और भयंकर होती जा रही थी। अब तो कोमल का चेहरा बदल चुका था, आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। महसूस कीजिए यह दृश्य कितना डराने वाला होगा। अब कोमल दीवारों पर चलने लगी थी। यह देखकर उसकी माँ बेहोश हो जाती है। जैसे तैसे उसके पिताजी और दादाजी कोमल को कसकर पकड़ लेते हैं। इतने में कोमल की दादी बोलती है, पास में जो तांत्रिक बाबा रहते हैं उनके पास लेके चलते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। यह सुनकर कोमल के पिताजी और दादाजी तांत्रिक के पास ले जाते हैं और बाबा जी हमारी मदद करो, पता नहीं हमारी बच्ची को क्या हो गया है, यह बोलते हैं। तांत्रिक जैसे ही कोमल को देखता है और बोलता है, इस पर तो किसी ने काला जादू किया है। इतना सुनकर उसके पिताजी और दादाजी बहुत डर जाते हैं, लेकिन कोमल जोर जोर से हंसने लग जाती है और बोलती है, इस बच्ची को तो मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगा। इसने मुझे आज़ाद किया है और अब मैं इसी के ही अंदर रहूंगा। ये मेरी है और इसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। यह बस मेरी है। उसके अंदर का शैतान यही बोल रहा था। और यह सुनकर तांत्रिक बाबा काली माता के आशीर्वाद से कोमल के गले में एक ताबीज़ बांध देते हैं और कोमल धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। लेकिन कोमल का परिवार उस भयानक रात को आज तक नहीं भूल पाया है। उन्हें डर लगा रहता है कि अगर वो शैतान कोमल के अंदर वापस आ गया तो हमारी बच्ची को ले जाएगा। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। अब मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।